उपस्थित धर्मप्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे, जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझिया आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा, पांघरशी जरी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा. पांघरशी जरी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा. कपड्यासाठी करीशी नाटक, 3 प्रवेशांचे. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझिया आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची. मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची. जीर्ण शाल मग उरे शेवटी, लेणे वार्धक्याचे. एक धागा सुखाचा. या वस्त्राते विणतो कोण, एक सारखी नसती दोन. कुणान दिसले त्रिखंडात त्या, हात विणकराचे. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझिया आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. या वस्त्राते विणतो कोण, एक सारखी नसती दोन. सख्खे जुळे भाऊ एका आईच्या पोटात वाढलेले असले तरी सुद्धा एकसारखे नसतात. काहीतरी फरक त्यांच्यासुद्धा लक्षात येत असतो. भाग्यवंतांनो, आपल्याला सुद्धा हे याचं चिंतन करायचं आहे. एकसारखे दुसरे नाहीच म्हणून तो अंगठा छाप आपला व्यवहार चालवत होता. प्रत्येकाच्या अंगठ्याच्या रेखा वेगवेगळ्या असतात, प्रत्येकाचा अंगठा वेगळा असतो आणि म्हणून व्यवहार करताना अंगठ्याच्या भरोशावर व्यवहार केला जातो. भाग्यवंतांनो, आज आपली संसार भावना आहे. संसार भावना भावता भावता अनेक लोकांनी अध्यात्म साधला, आत्म्याचा अनुभव घेतला आणि शुद्ध, बुद्ध आणि मुक्त झाले. फक्त संसार भावना
स्वीकार केल्याने. संसार भावना म्हटली म्हणजे त्याच्यात संसार हा फक्त आपल्यापुरताच नाही, चारी गती, मनुष्यगती, तिर्यंच गती, नरक गती आणि देवगती, हे सगळे मिळून एक संसार आहे. ह्या संसार के मराठी चालू झालं की विसरून कारण की मराठी पोटातून बोलता येते आणि हिंदी होटातून बोलावं लागतं. फरक आहे ना, आपण महाराष्ट्राचे आहोत ना. तर संसार भावना प्रत्येक संसारात अडकलेल्या, सगळे इथे बसलेले आहेत, सगळ्यांचा स्वतःचा संसार आहे. संसार पुराणच होतो, जो तो यामध्ये फसतो, झिजतो नेहमी यामध्ये खपणारा. तू ऐक भावना बारा, तू समज मना, विचार करुनी पाही. तव जीवलग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा. तू ऐक भावना बारा. 12 भावना भगवान महावीरांनी सांगितलेल्या आहे. ज्याला वैराग्य येत नसेल, ज्याला संसार खूप आवडत असेल, त्याने 12 भावनाचं चिंतन जर रोज केलं तर बघता बघता त्याच्या जीवनात फरक पडायला लागतो की अरे अनित्य आहे हे सगळं, अशरण आहे हे सगळं, असं लक्षात आल्यानंतर त्याच्या भावनांमध्ये फरक पडतो. आपण रोज म्हणतो भावे भावना भाविये, भावे दिजो ध्यान, पण त्याचं प्रॅक्टिकल आपल्याला करायचं असेल तर त्याच्यासाठी 12 भावनांचं चिंतन हे करता आलं पाहिजे. आज की हमारी है संसार भावना. संसार 4 गतियों का मिलकर एक संसार होता है. 4 गतियों में हम कई बार रिपीट कर चुके हैं 4 गतियों का. हमको तो वो भी याद नहीं, हमारे माँ के पेट में हम थे. याद है किसी को? माँ के पेट में हम थे, हमारी माँ को बुखार आया था, हमारी माँ नीचे गिर गई थी. कुछ भी याद है? इतना हम प्रत्यक्ष बात है कि माँ के पेट में थे ही तब हमारा जन्म हुआ है, किंतु हमको वो भी याद नहीं है, तो नरक कहाँ से याद रहेगा? नरक की कितनी वेदना होती है. गुरुदेव की नरकों में दुख. तो इस तरह से गुरुदेव की डायरी में हमको एक मिला था जहाँ इतनी वेदना हमने देखी है. अनंत ठंडी, अनंत गर्मी, अनंत भूख, इतनी भूख कि सारे दुनिया का अनाज ला के रख दो तो भी मेरा पेट भरेगा नहीं. इतनी भूख नरक के निरीयों को लगती है. इतनी प्यास लगती है कि सारे कुओं का पानी मैं पी जाऊँ तो भी मेरी प्यास दूर नहीं हो सकती. इस तरह से न जाने कितनी कितनी 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना है. अनंत ठंडी, अनंत गर्मी, कांटों वाली जमीन टेढ़ी मेढ़ी होती है, हर समय पैर हमारा फिसलता है, ऐसी ज़मीन होती है. वहाँ ना कपड़े, ना लत्ते, ना किसी प्रकार का जन्म महोत्सव, कुछ नहीं होता. वहाँ तो कुंभी में जन्म होता है. कहाँ जन्म होता है? यहाँ से जीव महारंभी, महापरिग्रही इस तरह से खूब यहाँ पे संग्रह करता है और यश जितना मिलता है उतना ज़्यादा उसको खुशी होती है कि देखो देखता देखता पुणे में मारो घर उगो, देखता देखता मानी इतनी मोटी दुकान उगी, देखता देखता रोज़ बिक्री मानी इतनी बढ़ गई. इस तरह से आदमी खुश होता है. पर यह महारंभी, महापरिग्रही पंचेंद्र की घाट करे और मदिरा मांस का सेवन करे, वो जीव मर में कैसे जावे? नरक गति में जावे. और गुरुदेव की डायरी में हमको गीत मिला था, हमने चाल अपनी तरफ से लगाई तो लग गई चाल. नरकों में दुख कितना प्रीति पुष्प सब साथ में लिया करो. 87 पान नंबर 87.
82वां भजन है। नरको में दुख कितना सहा, जिया याद है कि ना याद है, वहाँ जाके तू कितना रहा, जिया याद है कि ना याद है, नरको में दुख कितना सहा। क्षेत्रों की है 10 वेदना, धरती नुकीली है वहाँ, क्षेत्रों की है 10 वेदना, धरती नुकीली है वहाँ, गर्मियों शीत अनंत है, गर्मियों शीत अनंत है, पानी उबलता अगाध है, नरकों में दुख कितना सहा। जल्लाद सम वहाँ नेरिए, हंस हंस के त्रास वो देते हैं, जल्लाद सम वहाँ नेरिए, हंस हंस के त्रास वो देते हैं, देते अनंत विवेदना, होती जलन दिन रात है, नरकों में दुख कितना सहा। वहाँ चांद सूरज है नहीं, वहाँ दीप दीपक है नहीं, उजियारा होता कभी नहीं, अंधकार वहाँ पे आबाद है, नरकों में दुख कितना सहा। माँ बाप वहाँ होते नहीं, परिवार भी वहाँ बनते नहीं, माँ बाप वहाँ होते नहीं, परिवार भी बनते नहीं, कुंभी में होता जन्म है, संगी न कोई साथ है, नरकों में दुख कितना सहा, जिया याद है कि ना याद है, नरकों में दुख कितना सहा। आरंभ परिग्रह कम करे, हिंसा करे न कराए, हम नहीं जाएंगे हम नरक में, हम ही हमारे नाथ है, नरकों में दुख कितना सहा, जिया याद है कि ना याद है, नरकों के तो कितना रहा, जिया याद है कि ना याद है, नरकों में दुख कितना रहा। हर्ष हर्ष
ऐसे नरक में हम जाके आए हुए हैं। हमारे ज्ञानियों का कहना है 84 लक्ष योनियों में हे जीव तू घूम के आया हुआ है, हर जगह तू जाके आया है। तू कुत्ता भी बना है, बिल्ली भी बना है, मेंढक भी बना है, घोड़ा भी बना है, सब कुछ तू बन के आया है और वापिस सारी बातों को भूल गया। यहाँ आकर हम जैसे कोई नवाब हो, हम इस तरह से हम अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अरे तू पहले कल कहा था, इसका चिंतन कर, संसार की भावना को याद कर। संसार भी 4 प्रकार के होते हैं, नरक का, तिर्यंच का, मनुष्य का और देवताओं का। ये 4 संसार होते हैं। इसके साथ नरक में जब जीव जन्म लेता है, यहाँ से हंस हंस के कर्म बांधता है। अरे क्यारो कई क्यारा प्रदूषण, क्यारा कई खाओ मस्त कहा कांडारी भेड़ नूनो जुको उजेला, जाओ पछ नरक में, जाओ नरक में, उठे पड़ो कुंभी में। वहाँ क्या होता है, कुंभी में पड़ते हैं। कुंभी होती है, बीच का पेट छोटा, ऊपर का और नीचे का डमरू जैसा, वहाँ कुंभी होती है और बाहर से खीले ठोके हुए होते हैं। ये जीव यहाँ से शरीर छोड़ता है और वहाँ जा कर के मांस का गोला वहाँ उस जीव का पड़ता है। वहाँ उसके पूरे शरीर में वे खिले घुस जाते हैं और वो नरक के नेरिये होते हैं, चिपिए से उसको बाहर निकालते हैं। उसको अनंत वेदना होती है, इतने किले तो उस पर चुभे हुए होते हैं और उसको निकाल कर बाहर निकालते हैं। हंस हंस के कहते हैं वहाँ तने आठम पक्षीरो वास भी मुश्किल हो तो ना, कच्चो पानी पियो, वाटे जी से पानी ढोयो, अबे थने पानी मिलेला रे। वो कहता मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, कुछ तो भी दो। कहते वहाँ गर्म रक्त की नदी बहती है, वहाँ पे रक्त की नदी बहती है, उसमें से खून ला करके उसके मुंह में डालते हैं। वहाँ बहुत पानी ढोला ना, अब खाओ, अब ये पानी पियो और खुश रहो। इस तरह से उसको गर्म पानी पिलवाते। वो कहते मुझे बहुत भूख लगी है, उसी के शरीर का मांस निकालते ऐसे तोड़ के और उसके गले उसके मुंह में डालते हैं। ऐसे अनंत ठंडी, अनंत गर्मी। ज्ञानियों का कहना है हमारे घर की बात है नहीं, हमारे भगवान को केवल ज्ञान हुआ था और केवल ज्ञान में उनको 3 लोक और 3 काल सब स्पष्ट नजर आने लग गए थे। उसमें उन्होंने देखा कि नरक में ऐसी वेदना होती है और हमारा केवली प्ररूपित दयामय जैन धर्म है। केवलियों ने जो कहा है उसी को हम सत्य मानने वाले है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो मानते नहीं है हम लोग। जिनको केवल ज्ञान हो गया है उन्हीं की बातों को मानने वाले जैनी लोग होते हैं भगवानों। नरक की वेदना, महाआरंभ, महापरिग्रह, मानी 4-4 मिला चाले, माना आठे इतना 10-10 मजली, इतना घर बनाया वहाँ, इतो माना घर में पोता पोती, दोयता दोयती, पोता बवा, पोत्या बवा, सगळो घणो आहे माना घरे। अरे घणो थने कई काम आवनार, थने कई काम आवनार नहीं भगवानों। जितना परिग्रह ज़्यादा उतने कर्मबंध ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पर 14 नियम बताए हैं। सवेरे उठकर 14 नियम में से आज मैं इतना ही पानी ढोलूँगा, आज स्नान करूँगा या नहीं करूँगा, स्नान किया तो भी इतने ही पानी में स्नान करूँगा। शावर के नीचे खड़े हो गए, कितनी देर लगे तो कोई किसी को पूछने वाला है नहीं। उतना पानी जितना ढोला है उतने कर्मबंध तेरे नाम से हुआ है और वो कर्मबंध तुझे भुगतना पड़ेगा। ये ज्ञानियों का कहना है। हमारे ज्ञानी लोग होकर गए हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल अपना जीवन ऐसा बनाया और हमारे लिए उपदेश दे करके गए हैं। संसार भावना का चिंतन करो। संसार, तू तिर्यंच में भी गया, तू नरक में भी गया, तू मनुष्य भी हुआ, तू देव भी बना, देवी भी बन के आए हम लोग, देवता भी बन के आए हैं। और देवता बनने के बाद वापिस
नीचे आना पड़ता है उनको, और नीचे एकेंद्रिय बेंद्रिय में जन्म लेना पड़ता है। भगवानों, ये जन्म मरण का चक्कर इतना ज़बरदस्त चलता है, जब मौत आती है तब पता चलता है। सगळी लारलीन सगळी बाता याद आवन लाग जा, अरे बाप रे, आपे तो कईच कर्यो नहीं, पर देखता देखता जावनता दिन नजीक आएगा। इस तरह से हम करने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। ज्ञानियों ने कहा रोज़ संसार भावना भाओ, रोज़ संसार भावना भाओ, और संसार भावना के अंदर चिंतन करो कि मैं कहाँ कहाँ घूम के आया हूँ, कितने कितने दुख भोग के आया हूँ, कितने कितने संकट मैंने सहन किए हैं, कितनी वेदना सहन किए हैं, और इस जन्म में मुझे टाइम मिला है तो मुझे चाहिए कि मैं भावनाओं का चिंतन करते करते ध्यान की साधना में बैठूँ, ध्यान करूँ। पर ध्यान में मन कटे लागे, घरे जावनी घाई हुई रे, घरे कितना कामा पड़े है, दूध उगड़ो रखने आया, ढकनो दियो नहीं रमते, खिड़की में घी रखो कोनी। इस तरह से एक एक बात हमको याद आती है, और संसार हमारे दिमाग में घूमते रहता है। भगवानों, संसार भावना ये आत्मा में उतरने का एक रास्ता है, आत्मा को ढूंढने का एक रास्ता है, आत्मा में स्थिर होने का एक रास्ता है। अनंत वेदनाओं को याद करो और याद रखो कि अगर शांति चाहिए तो सिर्फ ध्यान करूँगा तो ही मुझे शांति मिलने वाली है, सामायिक करूँगा तो ही मुझे शांति मिलने वाली है। धर्म साता देने वाला होता है, शांति करने वाला होता है, पर धर्म की बातों में मन नहीं लगता। मन कथे लागे, त्याना आठे दायजो कित्तो आयो, व्यानी बेटी ने कई कई दियो, व्याना बेटा ने कई कई आयो, व्यानी सगाई कटे हुई, व्याना बेटा री सगाई कटे हुई, व्याना बेटी री सगाई। इन पंचायत में पड़े आपे, इन पंचायतियों में पड़े हुए हैं, और संसार में रहते रहते किसी के 50 साल पूरे हो गए, किसी के 60 साल पूरे हो गए, देखते देखते आयु का किनारा आ गया है, तो भी हमारे मन में वैराग्य जागता नहीं है। भगवानों, वैराग्य जागना बहुत ज़रूरी है। हमको मुक्त होना है, शुद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। मुक्ति का रास्ता एक ही है, वो है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान, आप यहाँ पे आते हो, अपना समय देने के लिए आते हो, पर इसमें आप सुनते सुनते भावनाओं में फर्क पड़ता है, लेशाओं में फर्क पड़ता है। जो कृष्ण लेशा थी वो कौन सी लेशा हो जाती, कापोत लेशा, नील नहीं, नील तो हिंसकी, कृष्ण लेशा से निकल जाते हैं, नील लेशा से निकल जाते हैं, कापोत लेशा भी हमारी कम हो जाती है, और हमको शुक्ल और तेजो लेशा और शुक्ल लेशा के परिणाम जागते हैं। यहाँ आप बैठते हो, इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप में आपकी भावनाओं में फर्क पड़ने लगता है। भावना में फर्क पड़ा, अरे बाप रे, इसी बात है कि પછી आपला नहीं करनी, ये बात नहीं करनी। इस तरह से आपके दिमाग में चिंतन चालू हो जाता है, और लेशा बदलने के बाद गति बदल जाती है, गति सुधर जाती है। शुभ लेशा में जीव चला गया तो वापस मनुष्य बनेगा, अच्छे घर में जन्म लेगा, धर्म ध्यान वाले घर में जन्म लेगा, और धीरे धीरे वहाँ अच्छा वर्तन करते करते देवलोक में जाएगा, महाविदेह क्षेत्र में जाएगा, और आखिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक तो नीचे उतरने का रास्ता है 7वीं नरक तक का, और दूसरा है ठेठ मोक्ष का रास्ता, मुक्ति का रास्ता। हमें कहाँ जाना है ये चिंतन करने का अवसर कब मिलता है, जब आप व्याख्यान में आते हो, व्याख्यान ध्यान से सुनते हो, आपके परिणाम बदलते हैं, तब जाकर आपकी दिशा भी बदल जाती है। भगवानों, एक धागा सुखाचा 100 धागे दुखाचे। यहाँ तो खाली सुख का आभास मात्र होता है, बाकी सच्चा सुख तो है ही नहीं। काले ते खोकलो घोना आवतो तो आज ताप आए ने, आ ताप आएगो, आज मने मारो ताप उतरो तो माना घर में टाबर मांदा पड़गा। इस तरह से कुछ ना कुछ संसार में चलता रहता है। इस आरे का नाम दुख मारा है। यहाँ कुछ न कुछ दुख तो जरूर
होगा ही। और इस दुख के आरे में हम जीवंत रह रहे हैं, तो उसके अंदर हमें चाहिए कि हम व्याख्यान सुने और व्याख्यान सुन करके अपनी लेशाओं को बदले। लेशाओं को बदलने के लिए संसार भावना का चिंतन करें। मैं कुत्ता भी होके आया हूँ, बिल्ली भी होके आया हूँ, हर जगह में जाके आया हूँ और आज अपने आप को बड़ा समझता हूँ। बड़ा समझने जैसा कुछ नहीं है। कल मेरे 100 साल कब पूरे होंगे और पता नहीं कहाँ जाके जन्म लेना पड़ेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसके लिए मुझे आज का दिन सावधानी से बिताना है, समझदारी से बिताना है। कर्मबंध कम हो ऐसे काम मुझे करने हैं। इस तरह का चिंतन सभी के अंतर में जागे, इसके लिए भगवान ने ये रास्ता बताया है कि साधु संतों को व्याख्यान देना चाहिए और गृहस्थों को व्याख्यान सुनना चाहिए। इस तरह से ये इतनी सुंदर परंपरा है, इस कारण से साधु संत अभ्यास करते हैं। लोगों को सुनाना पड़ेगा तो अभ्यास मुझे चाहिए, मेरे लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अभ्यास करता है। हमारे वर्धमान प्रतिष्ठान में तो इतनी बढ़िया लाइब्रेरी तैयार हो गई है, चाहे सो किताब निकालो और चाहे सो अभ्यास करो। इन दिनों हम लेशाओं का अभ्यास कर रहे हैं, लेशाओं की किताब पढ़ रहे हैं भगवानों। इस तरह से हमें भी अपना चिंतन बदलना चाहिए, अपने चिंतन में शुभ और शुद्ध विचार आने चाहिए और अपने जीवन में मार्गदर्शन करने वाला हमारा चिंतन हमको आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसके लिए सभी सावधान रहेंगे, चिंतन को अपना बदलेंगे और व्याख्यान में आने का आलस नहीं करेंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।